हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आपको भी संभाल के रखा होगा और हम सब मिलकर थोड़े देर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, खुदावन को थोड़ी देर महिमा देंगे। अब सब जहाँ बैठे हो वहाँ सिरों को झुकाकर प्रभु से थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जिंदे मेहरबान खुदा पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रभु और हम लोगों के ऊपर रहा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर और थोड़ी देर पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह और हर एक के साथ होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर तू ओ महान है प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु और तू स्तुति के योग्य है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु ओ पिता परमेश्वर। थोड़ी देर प्रभु पिता परमेश्वर ओ खुदावन पिता परमेश्वर आपके गीतों को गाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह ओ पिता परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी देखने वाले हैं खुदावन पिता परमेश्वर ओ हर एक पिता परमेश्वर जीवन का पिता परमेश्वर जीवन को सुधरने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उनके ओ साथ रहना प्रभु पिता परमेश्वर उनकी सामर्थ उन पर हो जाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने देना प्रभु पिता परमेश्वर ओ तू महान है प्रभु पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर ओ आपके वचन में लिखा है खुदावन पिता परमेश्वर धन्य है वे मनुष्य ओ जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए हम प्रभु पिता परमेश्वर हम ओ संसार में रहते हुए कभी पिता परमेश्वर ओ संसार की बातों में लग जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा ओ पिता परमेश्वर सामर्थ होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर कई लोग ओ पिता परमेश्वर अभी भी ओ खुदावन अंधेरों में भटक रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके साथ ओ तेरा अनुग्रह होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर कई लोग ओ बीमार है प्रभु पिता परमेश्वर ओ खुदावन पिता परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करने चाहते हैं। पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह ओ उनके परिवारों में होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु पिता परमेश्वर तू ओ पिता परमेश्वर संकट में ओ अति सहज का तू सहारा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु पिता परमेश्वर ओ तेरे लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी ओ देखने वाले सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर ओ हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर ओ हम मिलकर प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं। खुदावन पिता परमेश्वर ओ तुझे हम धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर ओ हमारे जीवन में तूने पिता परमेश्वर बहुत उपकार किया है, इसलिए हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु ओ पिता परमेश्वर ओ तेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। पिता परमेश्वर ओ हम आप ही के हैं खुदावन ओ आप ही के ही रहना चाहते हैं। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु पिता परमेश्वर। हम जितनी भी देर पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर गीतों को गाते हैं और तेरे वचन से देखते हैं पिता परमेश्वर हर एक के जन के साथ प्रभु पिता परमेश्वर ओ तेरे सामर्थ होने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी छोटी सी प्रार्थना को जिंदे में खुदा यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से हम गीतों को प्रभु के गीतों को गाकर थोड़ी देर प्रभु को महिमा देंगे। हम आइए हम हिंदी गीतों को गाकर प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सब तैयार हैं। थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा आपका स्वागत हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ गीतों से नहीं, हमारे मन से, हमारा मन परमेश्वर आज तू परख रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। ये जगत जाने हम यीशु के हैं।
हम यीशु के हैं। ये जगत जाने, ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। अंधेरी राहों पे, अंधेरी राहों में हम ज्योति बने, ज्योति बने। शत्रुता मिटाए शांति दूत बने, शांति दूत बने। मिलके गाते हैं, अंधेरी राहों में हम ज्योति बने, हम ज्योति बने। शत्रुता मिटाए शांति दूत बने, हम शांति दूत बने। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। हालेलुया, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। हो ये जगत जाने हम यीशु के हैं, सारी दुनिया जाने हम यीशु के हैं। ओ ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। हालेलुया, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। राजाओं का राजा यीशु, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु। होसन्ना नित्य गाए हम मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। राजाओं का राजा यीशु, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु। ओ होसन्ना नित्य गाए हम मुक्तिदाता, यीशु मुक्तिदाता। ओ प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। मिलके गाते हैं, ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं प्रभु, हम यीशु के हैं। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। हालेलुया, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। हालेलुया। वो वचन कहता है कि जो चुने हुए लोग हैं उनके अंदर एक अलग आत्मा है। हालेलुया, एक अलग आत्मा है हमारे अंदर। हाँ, ये मिलके परमेश्वर की और स्तुति करें। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। हाँ, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। ओ आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु। बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। ओहो, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं। थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं। ओ पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब कर मगन होना है। हाँ, डूब
मगन होना है। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। हालेलुया। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं। थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं। पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब कर मगन होना है। हाँ, डूब डूब कर मगन होना है। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता। इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति। इसमें मिलती है संपन्नता, इसमें मिलती है संपन्नता। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, हालेलुया। आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। हालेलुया। बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो। आत्माओं से घर भर लो, आत्माओं से घर भर लो। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू मिलके हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करिए। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू हमारे घरों में बहने पाए जीवन जल। आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू आप प्रभु, आप प्रभु। सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ यीशु जैसा। के नाम में बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। हालेलुया। बहती नदियाँ जैसा, ओ विक्ट्रीज, हालेलुया। नदियाँ जैसा। ये बहती नदियाँ जैसा, हाँ हाँ, बहती नदियाँ जैसा। ओ नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा। फल बन जाएंगे भोजन, हाँ हाँ हाँ, फल बन जाएंगे भोजन। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। हालेलुया। बहती नदियाँ
नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जोर से बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बहती नदियों के समान। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारे घरों में पवित्र आत्मा का ओ बड़ा हालेलुया बड़ा हाथ होने पाए। आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा की एक अलग लहर हमारे घर में चलने पाए। हालेलुया। हमने पहले जैसे गीत गाया, ये जगत जाने हम यीशु मसीह के हैं। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है वो औरों के समान नहीं है। हालेलुया। हम चुने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पेशल हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के पास और हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के पास नजदीक आ सकते हैं। पूरा बारा बारा वाला बा शखारी अमदरादने। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रेक्तम जयम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मुंह खोल के परमेश्वर को हम धन्यवाद करने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को हम धन्यवाद करने जा रहे हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। घुटनों तक नहीं प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ पैरों तक नहीं परमेश्वर, ओ छाती तक नहीं परमेश्वर। हमको पूरा पूरा डूबना है, पवित्र आत्मा के लहर के अंदर पूरा पूरा डूबना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ भाइयों बहनों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के बहाव में अगर आप नहीं हो तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी तरक्की नहीं हो रही। हालेलुया। शायद कुछ और परमेश्वर हमारे जीवन से चाह रहा होगा, शायद कुछ और आपसे परमेश्वर चाह रहा होगा। इसीलिए आपके अंदर पढ़ाई में आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बुढ़ा बड़ा 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 धन्यवाद। ताली बजा बजा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ओ उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र आत्मा का एक बड़ी लहर, ओ एक बहाव में प्रभु जी हमें तू ओ पहुंचा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ इस माखड़देव कम्युनिटी के अंदर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जबान, हर एक हालेलुया, ओ हर एक ओ तुच्छ जाने वाला परमेश्वर इंसान प्रभु जी आज ये कहने पाए, ओ यीशु ने मुझे हालेलुया हीरो बना दिया, यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। पूरा बारा 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 बा खरबा से थारी अमदरादना रबा। ओ धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए, धन्यवाद ऐसे माहौल के लिए प्रभु जी। ओ प्रार्थना करने की आजादी के लिए, आराधना करने की आजादी के लिए हम तेरे को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमें अच्छी बारिश देने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। हमारी घटी में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे हाल दुख में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पूरा बरा 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 बारी बारी खारी अंदर आदना बारी अंदर और वो उड़ा बारी का बशथारी अंदर आदना बारी 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 बालवा। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ओ सारे घड़, सारे पाप के घड़, पाप के बंधनों से ओ हालेलुया लोग छुटकारा पाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। ओ जितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं परमेश्वर इन दिनों के अंदर प्रार्थना करते हैं, ओ उनके लिए प्रबंध होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हुरा बरा 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 बारी अंदरा बारी 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 अंदरी अंदरा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, ओ कहीं जाइए मत, प्रार्थना कीजिए। हुरा बरा 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 बरा। ओ अगर आप और आपका परमेश्वर का रिश्ता एक समान है, वो आप और परमेश्वर एक लाइन में चल रहे हैं, तो आपके लिए हर प्रकार की योजना यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जितने ने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उसको किसी प्रकार की किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने दिया परमेश्वर। रखा बरा बरा बारी अंदर बारी 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 बारी। यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में हमारे हाथ पैर ओ पवित्र आत्मा से भर जाने पाए। बारी अंदर बार 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 बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद 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 ईश, धन्यवाद ईश। ओ हमारे दुख में हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता था। हालेलुया। ओ हम दुख में ओ निराश हुए पर परमेश्वर ने हमको खोने नहीं दिया, हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश, धन्यवाद ईशु। रखम बरा रा रा रा। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा 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 होते जाए, तेरा नाम महिमा महिमा पाते जाए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हम हाथ उठाते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ प्रभु, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, रेखा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमें ले जाओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, आपके इस गानों के द्वारा प्रभु जो भी हमने आराधना महिमा प्रभु आपको दी है वो कबूल होने पाए परमेश्वर पिता, आपको ग्रहण योग्य होने पाए, इसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस आराधना के जरिए प्रभु बहुतों का जीवन बदल जाए खुदावन परमेश्वर। ओ प्रभु जो बीमारी में है परमेश्वर पिता, हालेलुया, जो आपकी ओर परमेश्वर आस लगाए हुए बैठे हैं खुदावन प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। ओ उन्हें चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, इनके जीवन में परमेश्वर पिता ओ आपकी स्तुति होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, इसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी भलाई प्रभु जी हर एक के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ जितने भी जवान भाई बहन हैं, जवान बहन है प्रभु जी, ओ जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वो आपको समय देने वाले बन जाए खुदावन प्रभु, आपके सम्मुख बैठने वाले बन जाए खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे ओ परिवारों के लिए प्रभु जी, हमारे गांव के लिए प्रभु जी, हमारे पड़ोसियों के लिए प्रभु जी, ओ हमारे साथियों के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हो जाने पाए परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको आराधना देने वाले, आपको महिमा देने वाले, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए खुदावन प्रभु जी। उनका जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार उनका जीवन चलने वाला बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। वो आपके सामने समर्पित हो जाने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। आप ऐसी मदद करना ओ प्रभु जी। ऐसे ये आराधना सिर्फ हालेलुया ओ देखने के लिए नहीं, लेकिन ओ बहुतों का जीवन बदल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आप मदद करना, आप सहायता करना प्रभु जी। हमारे बल से द्वारा, हमारी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं आने वाले वचन के लिए भी प्रभु जी। ओ वो वचन हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप मदद करना, एक अच्छा सीखने के लिए प्रभु आप सहायता करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, जब हम संकट में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, उस वचन के अनुसार प्रभु हमें जीवन देने के लिए हम प्रभु सहायता करना। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आप मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हमको तो ओ अपने आत्मा के द्वारा भर दे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। हालेलुया। हर एक के जीवन में प्रभु आपके आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी देख ओ लोग परमेश्वर आपकी इस आराधना में सम्मिलित होते प्रभु, हर एक को तेरे आशीष से भर देना परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को तेरे आत्मा से भर देना, ऐसे हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर दिया, ग्रहण किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। एक बार फिर तो हम सब आपके हाथों में हो जाते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देना चाहते हैं। प्रार्थना मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सामने देखो। आइए, ये समय वचन सुनने का है। अपन कान खोलकर अपना सारे काम को थोड़े समय के लिए साइड में रख के वचन सुनने जा रहे हैं हम लोग। वचन सुनना सिर्फ सुन के निकालना नहीं होता है, हमें परमेश्वर अलग अलग दासों के द्वारा हमें जो वचन सुनते हैं हम उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, हमें हमारे पूरे हफ्ते भर में उसको लागू करने की कोशिश करें। आइए हम पास्टर रॉबिन उम्मचन को, जो दरीबा राजसमंद से है, ताली बजाकर हमको स्वागत करें। आमेन। ओवर टू यू पास्टर।
सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। विशेषकर आज का दिन प्रभु के वचन से बांटने के लिए प्रभु यीशु ने एक और मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। साथ ही साथ मैं पास्टर अब्राहम चरेन सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि प्रभु के वचन से बांट सकूं। आज के वचन के मनन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है। वचन में जाने से पहले 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज सुबह एक बार फिर से आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने हमको मदद किया है। यीशु मसीह के नाम से हम सभी को अनुग्रहित करते हैं, आशीषित करते हैं। खुदा, आपके वचन के द्वारा हम सभी से आप बात करें, आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह भजन संगीता 78 का 3 से लेके 7 उसको पढ़ना मैं चाहता हूँ, और उसी में से प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हम देखेंगे। भजन संगीता 78 का 3 से लेके 7 तक मैं पढ़ूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता 78 पूरा भजन संगीता की किताब में 150 अध्याय है, उसमें से दूसरे सबसे बड़ी अध्याय है 78। इस 78 भजन संगीता के अंदर परमेश्वर ने अपना दास मूसा के द्वारा कैसे इस्राएलियों को बचाया था, और इस्राएली लोग कैसे जो 40 साल मरुभूमि में, रेगिस्तान में यात्रा किया था, उस यात्रा के दौरान परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर की दया कैसे अपने लोगों के ऊपर रहा, उस विषय में यह 78 भजन संगीता है। और हम यहाँ 3 से 7 तक पढ़े हैं, और 3 से 7 तक हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ कार्यों को कराना चाहता है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3रा वचन। उसमें ऐसा लिखा है, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले है परमेश्वर, जिसके विषय में हमने सुना और जाना है। परमेश्वर की बातों को जो हमने सुना और जाना है, सबसे पहले हमें उसका वर्णन करना है। हम जिन चीज़ों को सीखे हैं उसको बताना है। जो चीज़ हमने जाना है, जो सत्य को हमने जान लिया है, उसको बताना है, किसी से छुपाना नहीं है। देखिए, हमने क्या जाना है? हमने जाना है
कि परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, हम जानते हैं परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। हम जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मर गया, बलिदान हुआ, उसने अपना लहू क्रूस पे बहाया। ये हम जानते हैं। हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं क्योंकि किसी ने हमसे आके बोला, किसी ने हमें आके बताया, तब हमको जान पड़ गया। हमने कहीं ना कहीं से यीशु के बारे में सुना, तब जाना है। यदि हमारे पास प्रभु के दास को परमेश्वर भेजता नहीं, या कोई हमारे पास आता नहीं, या हमारे गांव में कोई आता नहीं, यीशु के बारे में बोलता नहीं, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सुनने वाले हम सभी के जीवन में ऐसा मौका बनाया कि हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीति से, तरीके से प्रभु यीशु के सत्य को जान लिया, सुन लिया है। देखिए, जानना सुनने के द्वारा आता है। जब तक हम किसी विषय में सुनेगा नहीं तो हमको जानकारी नहीं मिलेगा। जानना है, सीखना है, पढ़ना है। 78 का पहला वचन में इसे लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। प्रभु चाहता है हम उसकी बातों को, उसके वचनों को, वचन की शिक्षा को ध्यान से कान लगा के सुने। प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा दो तरह का होता है। एक है स्कूल में जाके पढ़ने वाला नॉर्मल शिक्षा, एजुकेशन है, बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको पढ़ना लिखना सिखाना है, अच्छी शिक्षा उनको देना है। दूसरा है वचन की शिक्षा। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सीखना है और उसके बाद हम अपने बच्चों को भी सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम सीखना है फिर सिखाना है, बहुत ज़रूरी है शिक्षा। तो शिक्षा में सबसे पहले हम सुनना है और सुन के ही हम सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने सुना और जाना। अब ये यीशु के बारे में, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के विषय में, उसकी सामर्थ्य के विषय में हम अपने बच्चों से, अपने संतानों से गुप्त नहीं रखना है, हम बच्चों को बताना है। 5वां वचन का आखिरी जो लाइन है उसमें लिखा है कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना। सबसे पहले जो सत्य को हमने जाना है, वो सत्य को, उस यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले हम अपने घर पे, अपने परिवार में अपने बच्चों को बताना है, अपने बच्चों को सिखाना है। हम यीशु को जानते हैं, यीशु हमसे प्रेम किया, यीशु हमारे लिए जान दिया। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास जो करता है वो अनंत जीवन पाता है। जो यीशु पे विश्वास किया है वो स्वर्ग का वारिस बन गया है। जो यीशु पे विश्वास करेगा वो ही स्वर्ग जाएगा। जो यीशु पे विश्वास करता है उसी का पापों का उद्धार हुआ है। ये बात हमने जाना है। हम प्रभु को धन्यवाद देना है कि ये बात प्रभु परमेश्वर ने हमारा जीवन में प्रकट किया है।
और ये जानी हुई बात हम बताना है, हम सिखाना है, हम चुप नहीं रहना है, हम किसी से छुपाना नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम जितना सीखते हैं और ज़्यादा सीखते जाना है और सिखाते जाना है। सबसे पहले हमारे परिवार में हमारे बाल बच्चों को सिखाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। आसमान के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है, जो स्तुति और महिमा के योग्य नाम है। वो नाम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के अलावा कोई और नाम आपको पापों से उद्धार नहीं दे सकता, अनंत जीवन नहीं दे सकता। स्वर्ग का रास्ता एक ही रास्ता है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। ये सत्य हम जाने हैं, इसीलिए आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति हम कर रहे हैं, प्रभु के वचन से सुन रहे हैं, प्रभु के वचन से हम सीख रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम सीखते जाना है और सिखाते जाना है। जो सत्य हमने सुना है, जो सत्य को हमने जान लिया है, उस सत्य को हम बताना है। शुरुआत हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों को बताना है, सिखाना है। केवल वचन की शिक्षा नहीं, स्कूल भी भेजना है, स्कूल में भी पढ़ाना है, अच्छे से अच्छा पढ़ाई कराना है और प्रभु जरूर हमें आशीष देगा। याकूब की पत्री में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि का कमी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना किसी पक्षपात के सबको उदारता से देता है। हमारा परमेश्वर बुद्धि देने वाला प्रभु है। हम सबको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। यदि आप में से किसी को लगता है बुद्धि का कमी है, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, समझ नहीं आता, बराबर पता ही नहीं चलता क्या है, ऐसा कोई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मन में अभी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बुद्धि दे। वो परमेश्वर आपके मन की प्रार्थना भी सुन के आपको बुद्धि देने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो देने वाला परमेश्वर है, जरूर आपको देगा। और हमारा बुद्धि जो परमेश्वर ने दिया है, उस बुद्धि से हम परमेश्वर की शिक्षा, प्रभु का वचन और सुनना है, सुन सुन के सीखना है, सिखाना है। परमेश्वर का वचन सुनना और सीखना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? 7वां वचन में लिखा है, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे। परमेश्वर पर हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, यदि प्रभु पे भरोसा रखना है तो प्रभु का वचन उनको सुनाना और सिखाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से है। तो दुनियादारी या दुनिया का कोई कहानी सुनाने से यीशु मसीह पे हमारा विश्वास बढ़ना मुश्किल है। गवाही हम सुनते हैं, गवाही से हमको एनर्जी मिलता है, एक सामर्थ्य मिलता है, एक शक्ति मिलता है, हमको एक उत्तेजना प्रदान करता है। जब हम गवाही सुनते हैं, प्रभु यीशु ने चंगाई दिया, प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया, बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ हैं, हमको वो शक्ति प्रदान करता है। लेकिन हमारा विश्वास बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन जरूरी है। बिना परमेश्वर का वचन के हम प्रभु पे विश्वास नहीं कर सकते, और परमेश्वर पे विश्वास में मजबूत होने के लिए भी वचन में मजबूत होना जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रभु का वचन हम सुनेगा, जितना ज़्यादा प्रभु का वचन हम सीखेगा, उतना ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास में मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु का वचन लगातार सुनते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों से
हम आने वाली पीढ़ियों से जिस परमेश्वर के उद्धार को हमने अनुभव किया, जिस परमेश्वर के दया को, जिस परमेश्वर के प्रेम को हमने जान लिया है, उस प्रेम के विषय में, उस छुटकारे के विषय में, उस उद्धार के विषय में, उस चंगाई के विषय में हम अपने बच्चों को सिखाना है, बताना है, बोलना है, ताकि वे भी प्रभु यीशु को जाने और उस पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उस परमेश्वर से आप प्रेम करें, वो परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। उसके लिए ज़रूरी है वचन में बढ़ना, और वचन हमारे जीवन में बहुत आशीष देती है, दे रही है और भी देगा, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज जो है, वचन सुनना और सिखाना क्यों जरूरी है, दूसरा उसमें लिखा है 7 का दूसरा लाइन में, और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए। परमेश्वर के कार्यों को भूलना नहीं है तो वचन सुनना, सीखना, सिखाना जरूरी है। यदि हम 10 दिन 15 दिन बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, तो प्रार्थना कैसे करता है भूल जाएगा। 15-20 दिन प्रेयर नहीं किया, फिर प्रार्थना करेगा तो मालूम नहीं चलेगा। हम हर संडे प्रभु का आराधना स्तुति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बीच में 15-20 संडे रविवार छूट जाएगा। 15-20 रविवार को हम आराधना नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, चर्च नहीं आया, ऑनलाइन में अटेंड नहीं किया है, तो क्या होगा? हमारा कनेक्शन टूट जाता है, हमको फिर कुछ मालूम नहीं चलता है, हम भूल जाते हैं, गीत हम भूल गया, भजन संगीता 23 का पहला वचन हमको याद नहीं, हम भूल गया। कोरोना आया था पिछले 1.5-2 साल से, कोरोना का महामारी था, लेकिन प्रभु ने हम सबको जीवित रखा है। प्रभु ने हमें ऑक्सीजन का कमी होने न दिया, प्रभु ने हमारा जान को सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाला प्रभु है। प्रभु चाहता है कि हम उसको और जाने और समझे, उसके वचनों में और आगे बढ़े। वो चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है कि हम उसको भूल जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाएं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रभु यीशु के क्रूस को भूल जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी, आप भूलना नहीं है। प्रभु यीशु ने आपका हर एक जरूरतों को पूरा किया, आप भूलना नहीं है इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जिंदा रखा, आप भूलना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोरोना से बचाया, आप भूलना नहीं है। प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ा काम यीशु मसीह को हमारे लिए भेजकर हमें पापों से छुड़ा लिया, उद्धार दिए। ये सबसे बड़ा काम है। ये काम प्रभु का भूलना नहीं है। इसीलिए हम बार बार बच्चों को सिखाना है, बताना है कि प्रभु यीशु प्रेम करने वाला, प्रभु यीशु जान देने वाला, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला, प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाला है। बार बार हम बोलना है ताकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। दूसरा, परमेश्वर का बड़े कामों को, उसके उद्धार को, उसके अनुग्रह को भूल न जाए। इसलिए वचन सुनाना जरूरी है। तीसरा, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं का पालन करने के लिए जरूरी है हम परमेश्वर का वचन सुने, उसकी शिक्षा सुने, उसकी ओर कान लगाएं, सुने और जाने। प्रभु का वचन का पालन करना जरूरी है, आज्ञाकारी होना जरूरी है। इसके लिए भी जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन में बढ़ते जाएं, परमेश्वर का वचन हम मनन करें, वचन हम सीखें। जितना हम प्रभु का वचन सीखेगा, उतना ज्यादा प्रभु के वचन का पालन करने के लिए एक प्रेरणा,
एक सामर्थ्य हमको परमेश्वर का वचन से मिलता है। भजन संगीता 78 के अंदर जब हम आगे पढ़ते हैं, इस्राएली के विषय में लिखा है, वो परमेश्वर का इच्छा के विरोध में परमेश्वर का विरोध में बोले, परमेश्वर के विरोध में सवाल करने लगे, परमेश्वर को उन्होंने गुस्सा दिलाया, क्रोध दिलाया। और इन्हीं के बीच में हम देखते हैं 23वां वचन में हम देखते हैं, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। प्रभु को 21वां वचन में क्रोध आया, इस्राएली लोगों की बातें सुनकर क्रोध आया, गुस्सा आया, लेकिन फिर भी प्रभु ने दया किया, प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया। उन्होंने खाने के लिए मांगा, खाने के लिए दिया, और उनको पीने के लिए पानी चाहिए था, परमेश्वर उनको पीने के लिए पानी दिया। लेकिन हम देखते हैं 36वां वचन के अंदर, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। उनका हृदय दृढ़ नहीं था। जो परमेश्वर बोला, जो परमेश्वर सिखाया, जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा था, वो लोग सुन रहा था लेकिन भूल रहा था। लेकिन जब खाने का प्रॉब्लम हो गया, पीने का प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग समस्या आया, तब याद आया प्रभु हमको बचा ले। प्रभु ने उन पर दया किया, उनको बचाया, जो चाहिए सब दे दिया। फिर भी वहां लिखा है वो प्रभु को भूल गए, प्रभु को भूल गए, प्रभु का आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसलिए हम देखते हैं इस्राएल से 6000 पुरुष, फिर महिलाएं, बच्चे वायदे का देश कनान में जाने के लिए निकला था, लेकिन कनान में कोई नहीं पहुंचा, केवल 2 व्यक्ति पहुंच गया, बाकी सब लोग मरुभूमि में नष्ट हो गया, खत्म हो गया, प्रभु ने उनको मार दिया। परमेश्वर ने, आप भजन संगीता 78 पूरा पढ़ना, एक बार जरूर पढ़ना, आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार और आराम से धीरे से उसको पढ़ना और समझना। परमेश्वर बहुत बार क्रोध में आ गया, लेकिन लिखा है परमेश्वर अपना क्रोध को ठंडा किया और क्या किया, उन पर दया किया। 38वां वचन, परंतु वह जो दयालु है, वह कौन दयालु? परमेश्वर जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा है कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती है। 40वां वचन, उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। पवित्र परमेश्वर को बार बार वो उदास किया, दुखी किया, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, परमेश्वर के कामों को भूल गया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, इसीलिए वो मार्ग में नष्ट हो गए, कनान देश में प्रवेश नहीं किया। भजन संगीता 78 का 7 एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हम प्रभु का वचन लगातार सुनना है, कान लगा के उसके वचन सुनना है, सीखना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, ताकि हमारा भरोसा प्रभु पे बना रहे। उसके किसी उपकारों को हम भूले नहीं, उसके उपकारों को हम याद करके उसको हम धन्यवाद देते रहे, उसकी हर एक आज्ञाओं का पालन करते रहे। प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने से आशीष मिलता है।
प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने से क्या होगा? हम पाप से दूर रहेगा। उसकी आज्ञाओं का पालन करने से वो प्रसन्न होता है। इस्राएलियों ने परमेश्वर को दुखी कर दिया, प्रभु उदास हो गया, दुखी हो गया, कहना नहीं मानते। लेकिन हम क्या करना है? प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रभु प्रसन्न होता है आज्ञाकारिता से, आज्ञा मानने वालों से प्रभु प्रसन्न होता है। आज्ञा मानना है और उसके कामों को भूलना नहीं है, उस पर भरोसा रखना है। तो बहुत जरूरी है प्रभु का वचन हम दिन ब दिन लगातार सुनते रहे, सीखते रहे। आपको कोई भी मौका मिलता है प्रभु का वचन सुनने और सीखने का, तो जरूर उस समय का, उस मौके का पूरा फायदा उठाए। जब भी आपको कलीसिया में, चर्च में जाने का मौका मिलता है, आप जाना है, समय पे जाना है और प्रभु का वचन और ज़्यादा सुनना है, सीखना है। और जितना आप सुनेंगे, जितना आप सीखते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि हम सभी जो इस पृथ्वी पे आज जिंदा है, हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया ताकि हम अनंत जीवन पाए, हम स्वर्ग में जाए। यीशु मसीह में मरना है, यीशु मसीह में जीना है। यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पे हुआ, व्यर्थ नहीं जाना है। यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, व्यर्थ नहीं जाना है। इसलिए उसकी शिक्षाओं को याद रखे, उसकी शिक्षाओं को मानते रहे, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहे। और यदि हम यीशु में मर गया तो भी जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, हम कब्र से निकलकर उसके साथ मिलना है। हमारे मृत्यु से पहले यदि यीशु मसीह बादलों पर आ गया तो भी हम आसमान में उठाया जाना है, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना है। उसके लिए जरूरी है हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। इसलिए प्रभु का वचन हमें आशीष दे, इस वचन में हम बढ़ते रहे। आने वाले दिनों में और शक्ति और सामर्थ्य के साथ हम वचन सीखें और सिखाएं। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। एक बार फिर से प्रभु के दास पास्टर अब्राहम चरियान को मैं धन्यवाद देता हूं। आपके परिवार, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, माखड़ा देव कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं। प्रभु और शक्ति और सामर्थ्य के साथ आप सभी को प्रभु यीशु का राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद।